जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें कि आज की जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत देखने वाले हैं झारखंड के जिला, और उसी के क्रम में आज हम लोग देखेंगे साहेबगंज जिला। और आपको बता दें कि इससे पहले जो है 11 जिला के बारे में ऑलरेडी हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं। ये 12वां जिला है और वर्तमान में झारखंड में जो 24 जिला हैं सभी 24 जिला को हम लोग गहन पूर्वक यानी कि विस्तार पूर्वक देखने वाले हैं। और यकीन मानिए 24 जिला को आप विस्तार पूर्वक पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं तो झारखंड जी का आपका बहुत ही मजबूत हो जाएगा। उसके बाद झारखंड में जितना भी प्रतियोगिता परीक्षा होता है जिसमें झारखंड जीके से सवाल पूछे जाते हैं वही वो सब जो है आपको आसान लगने लगेगा। तो आज हम लोग देखेंगे साहेबगंज जिला। हो सके तो आप लोग जो है अपना नोटबुक निकाल के बैठ जाइए, क्योंकि जहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट होगा और हम डिटेल में बताएंगे उसको आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज साहेबगंज जिला से पहला क्वेश्चन। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि साहेबगंज जिला का निर्माण कब हुआ। पहला 1990, दूसरा 1991, तीसरा 1994 और चौथा है 1983। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 1983 हो जाएगा। तारीख की बात करेंगे तो तारीख हो जाएगा 17 मई। 17 मई 1983 को साहेबगंज जिले का निर्माण होता है। वैसे आपको बता दें कि 1983 में झारखंड में 5 जिलों का निर्माण होता है, जिसमें एक हो जाएगा आपका साहेबगंज और बाकी 4 जिलों का नाम को भी लिख देते हैं। याद करना ज़रूरी है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा, एक हो जाएगा गुमला, ठीक है, गुमला। और दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा आपका लोहरदगा, लोहरदगा। और तीसरा हो जाएगा आपका देवघर, क्या हो जाएगा, देवघर। और चौथा हो जाएगा आपका गोड्डा। और पाँचवा तो आपको लिख ही दिए हैं साहेबगंज जिला। तो ये 5 जिला जो है झारखंड के जो है 1983 में जिला बने हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर हम लोग बात करेंगे 1990, तो 1990 में 2 जिलों का निर्माण हुआ है। तारीख क्या है, तो 16 जनवरी 1990। कौन-कौन जिला का निर्माण हुआ है, तो एक हो जाएगा आपका पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम। और दूसरा हो जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम। इन दोनों ही जिलों का निर्माण जो है आपका 1990 में 16 जनवरी को हुआ है। क्लियर है? जगह नहीं है तो हमको मिटाना होगा, आप लोग नहीं मिटाइएगा। 1991 में जो है 3 जिलों का निर्माण हुआ है। एक हो जाएगा आपका बोकारो जिला, क्या हो जाएगा, बोकारो। दूसरा हो जाएगा आपका गढ़वा जिला। और तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका चतरा जिला। तो इन तीनों जिला का निर्माण 1991 में हुआ है। अब 1994 की बात करेंगे तो 1994 में कोडरमा जिला का निर्माण हुआ है। ये आप सभी जानते ही जानते हैं। तो पहला का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 1983 में 17 मई को साहेबगंज जिला का निर्माण हुआ है। चलिए भाई साहब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि झारखंड के सबसे उत्तरी भाग में कौन सा जिला है। पहला है साहेबगंज, दूसरा है सिमडेगा, तीसरा है गुमला, चौथा है पूर्वी सिंहभूम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ये साहेबगंज जिला। साहेबगंज जिला जो है झारखंड का सबसे उत्तर में है। ठीक है, अगर आपको पूछेगा कि साहेबगंज झारखंड के सबसे उत्तर में कौन सा जिला है, तो आपका हो जाएगा साहेबगंज। ठीक है। इसको जो है थोड़ा-सा हम लोग मैप बना ही लेते हैं झारखंड का, तो इस तरह से देखिए। झारखंड का आकार कैसा है, तो आप लोग बोलिएगा क्या कि झारखंड का आकार चतुर्भुजाकार है। और झारखंड का पूरा इधर हो जाएगा, झारखंड का पश्चिम इधर और झारखंड का उत्तर इधर और झारखंड का दक्षिण इधर। तो आपको बता दें कि यहाँ पर जो है आपका क्या है, साहेबगंज है। ठीक है, यहाँ पर। तो आपको अगर पूछेगा कि झारखंड का सबसे उत्तरी भाग कौन-सा हो जाएगा, तो साहेबगंज आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार साहेबगंज जिला की कुल जनसंख्या कितना है। पहला है 11,50,567, दूसरा है 12,50,567, तीसरा है 13,50,567 और चौथा है 14,50,567। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 11,50,567। और ये आंकड़ा जो है आपका 2011 के जनगणना के अनुसार है। और 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या है 3,29,88,134। अब इसमें भी आपको पूछता है कि जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो रांची जिला है। और रांची जिला की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 29 लाख थी। और जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला हो जाएगा आपका लोहरदगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार लोहरदगा जिला की जनसंख्या लगभग 4,61,000 थी।
ये भी याद रखना है। ठीक है, तो 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 11,50,567 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि साहेबगंज जिला का लिंगानुपात कितना है? पहला है 949, दूसरा है 952, तीसरा है 947 और चौथा है 950। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 952। देखिए, लिंगानुपात को ही इंग्लिश में सेक्स रेशियो कहा जाता है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। और 2011 के जनगणना के अनुसार साहेबगंज जिला का लिंगानुपात 952 है, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 952 है। और 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंगानुपात कितना है? तो 949 है। इसमें भी आपको ये याद रखना है कि झारखंड का कौन सा जिला का लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम जिला का लिंगानुपात सबसे अधिक है, कितना है? 1005 है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 1005 है, ये आपको याद रखना है। और झारखंड के किस जिला का लिंगानुपात सबसे कम है? तो आपका उत्तर हो जाएगा धनबाद जिला का लिंगानुपात सबसे कम है, कितना है? 908 है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 908 है। कहीं कहीं पर जो है 909 भी लिखा मिल जाएगा। तो 4 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 952 सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि साहेबगंज जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? पहला है 414, दूसरा है 273, तीसरा है 558, चौथा 159। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 558। देखिए, जनसंख्या घनत्व मतलब होता है कि प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और 2011 की जनगणना के अनुसार जो है साहेबगंज जिला का जनसंख्या घनत्व 558 है और झारखंड जिला का जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसमें भी आपको याद रखना है कि झारखंड के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा धनबाद जिला का जनसंख्या घनत्व अधिक है। कितना है? तो 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और झारखंड के किस जिले का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो आपका उत्तर हो जाएगा सिमडेगा जिला का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, कितना है? 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि साहेबगंज जिला का कुल साक्षरता दर कितना है? पहला 66.4, दूसरा 76.84, तीसरा 55.4 और चौथा 52.04। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? साक्षरता दर की बात हो रहा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 52.04 हो जाएगा। देखिए, साक्षर किसको कहा जाता है कि तो कोई भी व्यक्ति कोई एक भाषा को अगर पढ़ ले और उसको लिख ले तो उसको क्या कहा जाता है? साक्षर माना जाता है, चाहे वो 2 क्लास पढ़ा हो या 10 क्लास पढ़ा हो। और 2011 की जनगणना के अनुसार साहेबगंज जिला का साक्षरता दर 52.04 है। इसमें भी अगर पूछेगा कि साहेबगंज जिला का पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो साहेबगंज जिला का पुरुष साक्षरता दर 61.48 है। और महिला साक्षरता दर कितना है, तो आपको बता दें बहुत कम है, 34.92। यानी कि साहेबगंज जिला का भी जो है पढ़ाई लिखाई के मामले में बहुत स्तर गिरा हुआ है। ऐसे सबसे कम वाला तो हम बताएंगे ही अभी। आपको इसमें क्या याद रखना है कि झारखंड का जो है साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, तो 66.4 है। इसमें भी पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो बता दें पुरुष साक्षरता दर 76.84 है और महिला साक्षरता दर कितना है, तो 55.4 है। ये याद रखना है। साथ ही आपको ये याद रखना है कि साक्षरता दर के मामले में झारखंड का कौन सा जिला आगे है, तो आपका हो जाएगा रांची। रांची का साक्षरता दर सबसे आगे है। चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात कर लें, चाहे महिला साक्षरता दर की बात कर लेंगे, दोनों ही मामलों में रांची आगे है। और किस जिला का साक्षरता दर सबसे कम है, तो आपको बता दें कि पाकुड़ जिले का साक्षरता दर कम है। चाहे महिला साक्षरता दर की बात कीजिए या पुरुष साक्षरता दर की बात कीजिए, दोनों ही मामलों में पाकुड़ फिसड्डी है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि साहेबगंज जिला का कुल क्षेत्रफल कितना है? पहला है 2063 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 2263 वर्ग किलोमीटर और तीसरा है 1963 वर्ग किलोमीटर और चौथा है 2163 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल, तो ऑप्शन नंबर ए 2063 वर्ग किलोमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा।
और आपको बता दें कि झारखंड का जो है कुल क्षेत्रफल कितना है 79,714 वर्ग किलोमीटर और साहेबगंज जिला का कितना है 2,063 वर्ग किलोमीटर। इसमें भी आपको ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी सिंहभूम जो है झारखंड का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, जो कि 16 जनवरी 1990 को बना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा रामगढ़ जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला है, जो बना है आपका 12 सितंबर 2007 को और ये जो है झारखंड का 24वां जिला के रूप में अस्तित्व में आया था। तो 7 का जो है सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2063 वर्ग किलोमीटर इस साहेबगंज जिला का कुल क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि साहेबगंज जिला में कुल कितने अनुमंडल हैं? पहला 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साहेबगंज जिला में वर्तमान में 2 अनुमंडल हैं और ये 2 अनुमंडल कौन-कौन है? तो एक हो जाएगा आपका साहेबगंज। कौन हो जाएगा? साहेबगंज सदर और दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका राजमहल। तो यही 2 ही अनुमंडल हैं। वैसे बता दें कि वर्तमान में झारखंड में अनुमंडलों की संख्या 45 यानी कि 45 है। लेकिन जिस समय झारखंड बना था अर्थात 2000 ईस्वी के समय झारखंड में अनुमंडलों की संख्या 33 थी, ये भी आपको याद रखना है और साहेबगंज में 2 हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि साहेबगंज जिला में प्रखंडों की संख्या कितनी है? पहला है 7, दूसरा है 8, तीसरा 9, चौथा है 10। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 9 हो जाएगा। साहेबगंज जिला में वर्तमान में प्रखंडों की संख्या 9 है और ये 9 प्रखंड जो है कौन-कौन है तो लिख के बताएंगे। तो एक हो जाएगा आपका साहेबगंज प्रखंड। कौन हो जाएगा? साहेबगंज प्रखंड। और दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा मंदरो या मंडरो भी लिखता है मंडरो। और तीसरा हो जाएगा आपका बोरियो। क्या हो जाएगा? बोरियो। सब लिखेंगे 9 के 9 लिखेंगे, 3 हुआ है और चौथा क्या हो जाएगा? तो चौथा हो जाएगा आपका बरहेट और पाँचवा क्या हो जाएगा? बरहेट हो जाएगा तालझरी। छठा क्या हो जाएगा? छठा हो जाएगा आपका राजमहल और 3 गो बाकी है। 7वां हो जाएगा आपका उधवा और 8वां हो जाएगा आपका पतना और 9वां हो जाएगा आपका बरहरवा। तो इस तरह से जो है वो साहेबगंज जिला में वर्तमान में प्रखंडों यानी कि ब्लॉकों की संख्या 9 है। वैसे बता दें कि झारखंड में प्रखंडों की संख्या 264 है, लेकिन जिस समय झारखंड की स्थापना हुई थी उस समय झारखंड में प्रखंड की संख्या 212 थी, ये भी आपको याद रखना है। और 264वां प्रखंड बना है आपका सरयू प्रखंड, जिसको सरजू प्रखंड भी कहा जाता है, जो कि आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है, ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि साहेबगंज जिला के अंतर्गत कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं? पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विधानसभा क्षेत्र की बात हो रहा है तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। साहेबगंज जिला के अंतर्गत 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। एक हो जाएगा आपका राजमहल और दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका बरहेट और तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका बोरियो या बोरिया। ठीक है, तो इस तरह से जो है साहेबगंज जिला में वर्तमान में 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। वैसे पूरे झारखंड की बात करेंगे तो पूरे झारखंड में विधानसभा सीटों की संख्या 81 है, लेकिन पहले और एगो होता था ये वाला जो है राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किया जाता था। वो भी आपको बता दें तो एंग्लो इंडियन समुदाय से, लेकिन 104वां संविधान संशोधन के बाद उसे हटा दिया गया है। तो वर्तमान में जो है झारखंड विधानसभा सीटों की संख्या 81 है और इस 81 विधानसभा सीटों का बंटवारा कुछ इस तरह से है। तो अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए 28 सीट आरक्षित है और अनुसूचित जाति यानी कि एसी के लिए 9 सीट आरक्षित है और बाकी जो बच गया उसको सामान्य वर्ग यानी कि जनरल कैटेगरी कहेंगे, वो कितना है? 44 है। ये भी आपको याद रखना है। साथ में आपको ये भी याद रखना है कि झारखंड विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो रविंद्रनाथ महतो हैं। कौन है? रविंद्रनाथ महतो। और रविंद्रनाथ महतो जो है जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से विधायक हैं और ये नाला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और नाला विधानसभा क्षेत्र की बात हो रहा है तो नाला विधानसभा क्षेत्र जामताड़ा जिला के अंतर्गत आता है और जामताड़ा जिला बना है 2001 में।
ये सब बात को जो है आपको ऐसे ही लिंक करके याद करना है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि झारखंड का एकमात्र जिला है जहां पर गंगा नदी बहती है। पहला रांची, दूसरा जामताड़ा, तीसरा देवघर, चौथा है साहेबगंज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, साहेबगंज। साहेबगंज झारखंड का एकमात्र जिला है जहां पर गंगा नदी बहती है। ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए। रांची जिला बना है 1899 ईस्वी में, जामताड़ा जिला बना है 2001 में, देवघर जिला बना है 1983 में। कब? 1983 में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि सिद्धू कान्हू का जन्म किस जिला में हुआ है? पहला है गुमला, दूसरा रांची, तीसरा रामगढ़, चौथा है साहिबगंज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ठीक है, सिद्धू कान्हू। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, साहेबगंज। और साहेबगंज में भी कहाँ? तो बता दें कि बरहेट प्रखंड में हुआ है। ठीक है, बरहेट प्रखंड में। और गांव का नाम क्या है? तो गांव का नाम है भोगनाडीह। क्या नाम है? भोगनाडीह में इनका जन्म हुआ है। किनका? सिद्धू और कान्हू का। क्लियर है? अब सिद्धू कान्हू कौन है भाई साहब? तो बता ही देते हैं। तो सिद्धू कान्हू जो है आपके जब 1855-56 में क्या हुआ था? तो 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। तो संथाल विद्रोह के ही नेता कौन है? सिद्धू कान्हू। इनके 2 भाई और थे, चांद भैरव, और इनकी 2 सगी बहन फूलो झानो। यानी कि 6 भाई बहनों के द्वारा संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया गया था 1855-56 में। और वही हैं आपके सिद्धू कान्हू, और उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो साहेबगंज जिला में हुआ था। अब संथाल विद्रोह को ही हूल विद्रोह कहा जाता है, क्योंकि संथाल विद्रोही जो थे अपना जोश जुनून बनाए रखने के लिए बीच बीच में हुल हुल का आवाज़ लगाते थे। और हुल का मतलब क्या होता है? तो हुल का मतलब क्रांति भी होता है। इतना आपको याद रखना है। इसीलिए जो है प्रत्येक साल जो है झारखंड में हूल दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। गुमला में किसका जन्म हुआ है? तो गुमला में हुआ है आपका अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ है। किसका? अल्बर्ट एक्का का जन्म। ये अल्बर्ट एक्का झारखंड के एकमात्र व्यक्ति हैं जिन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया है। रांची की बात करेंगे तो रांची में किनका जन्म हुआ है? तो रांची में बहुत सारे लोगों का जन्म हुआ है। कोई महान व्यक्ति का नाम अभी जल्दी से याद नहीं आ रहा है, तो आप लोग इसको कमेंट करके बताइए। रामगढ़ की बात करेंगे तो रामगढ़ के नेमरा में शिबू सोरेन जी का जन्म हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि हूल दिवस कब मनाया जाता है? पहला है 9 अगस्त, दूसरा है 5 जून, तीसरा है 30 जून और चौथा है 8 दिसंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 30 जून। आपको बता दें कि 30 जून, ठीक है, 30 जून 1855 को भोगनाडीह नामक स्थान से संथाल विद्रोह की शुरुआत किया गया था। इसीलिए जो है प्रत्येक साल 30 जून को झारखंड में हूल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि संथाल विद्रोह को ही हूल विद्रोह भी कहा जाता है। और इस दिन जो है झारखंड में सरकारी अवकाश की व्यवस्था रहती है। क्लियर है क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन जो है संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई थी। कब? 1855 में। क्लियर है? और 9 अगस्त जो है कमिंग सून है, तो बता दें कि 9 अगस्त को जो है आपका नागासाकी दिवस भी मनाया जाता है। साथ ही 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस भी मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। और 5 जून को क्या मनाया जाता है? तो 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा 30 जून को बता ही चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंड के किस जिला में उधवा झील पक्षी अभयारण्य है? पहला है रांची, दूसरा लातेहार, तीसरा कोडरमा, चौथा है साहेबगंज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, साहेबगंज जिला में उधवा झील पक्षी अभयारण्य है। जिसका निर्माण कब हुआ है? तो जिसका निर्माण 1991 ईस्वी में किया गया है। और आपको बता दें कि यह जो है साहेबगंज शहर से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। और यह जो है आपका 5.651 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि इसका निर्माण जो है 2 झीलों को मिला के किया गया है। एक झील का नाम है पतौड़ा और दूसरा का नाम है ब्रह्मा। ठीक है, तो 2 झीलों को मिला के यहाँ पर उधवा झील पक्षी अभयारण्य बनाया गया है। कब? 1991 में। ये क्लियर है? अब रांची में जो है किनका जन्म हुआ है महान व्यक्ति का? तो याद आ गया कि रांची जिला के चान्हो प्रखंड, ठीक है, चान्हो प्रखंड के सिला गाँव में
सिलागाय में किनका जन्म हुआ है? तो बुधू भगत का जन्म हुआ है। और बुधू भगत कौन है? तो बुधू भगत जो है कोल विद्रोह के नेतृत्व करता है। और कोल विद्रोह कब हुआ था? तो कोल विद्रोह हुआ था आपका 1831-32 में। क्लियर है? जिसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी साहेबगंज। अब रांची में क्या है? तो रांची में है बिरसा जैविक उद्यान। रांची में भी कहाँ है? तो रांची के ओरमांझी में आपका स्थित है बिरसा जैविक उद्यान, जो कि 1994 में बनाया गया है और यह सपही नदी के किनारे है। लातेहार की बात करेंगे तो लातेहार में जो है बेतला राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है और उसका निर्माण 1986 ईस्वी में किया गया है और ये झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। क्लियर है? कोडरमा में क्या है? तो कोडरमा में गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य है, ये भी आपको याद रखना है। तो 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि समुद्र तल से साहेबगंज की ऊंचाई कितनी है? पहला है 37.18 मीटर, दूसरा है 40 मीटर, तीसरा है 42.1 मीटर और चौथा है 50 मीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लगभग ऑप्शन नंबर ए 37.18 मीटर। ये साहेबगंज जिला का जो है समुद्र तल से ऊंचाई है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि बरहेट घाटी झारखंड के किस जिला में स्थित है? पहला है साहेबगंज, दूसरा है दुमका, तीसरा देवघर, चौथा है धनबाद। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बरहेट घाटी की बात हो रहा है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ये साहेबगंज जिला में स्थित है। ठीक है। दुमका जिला में क्या है? तो दुमका जिला में बहुत सारा चीज़ है, एक चीज़ बता ही देते हैं। तो मसानजोट डैम है और मसानजोट डैम को ही कनाडा बांध कहा जाता है, क्योंकि यह कनाडा देश की सहायता से बनाया गया है। और ये किस नदी पर है? तो मोर नदी अर्थात मयूराक्षी नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए। अच्छा, देवघर उसके नीचे तो ये बताते हैं कि देवघर में त्रिकुट की पहाड़ी है। क्या है? त्रिकुट की पहाड़ी। और इसी त्रिकुट की पहाड़ी से जो है आपका मोर नदी यानी कि मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल होता है, यह उद्गम होता है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि झारखंड में अपनी पहली नाव एम्बुलेंस सेवा किस जिले में शुरू की गई है? पहला है कोडरमा, दूसरा है रांची, तीसरा है पलामू, चौथा है साहेबगंज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी साहेबगंज जिला में झारखंड ने पहला अपना नाव एम्बुलेंस शुरू की है। ठीक है। झारखंड के अलावा गंगा नदी के किनारे बसे बिहार के लोगों को भी नौका एम्बुलेंस की मदद से तत्काल बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिल पाती है। यहाँ पर जो झारखंड में किया गया है, लेकिन ये बिहार के लोगों को भी इसका फायदा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि तेलियागढ़ का किला झारखंड के किस जिला में स्थित है? पहला है पलामू, दूसरा है हजारीबाग, तीसरा रांची, चौथा है साहेबगंज। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साहेबगंज जिला में। ये जो तेलियागढ़ का किला है, इसी को क्या कहा जाता है? तो इसको बंगाल का प्रवेश द्वार क्या कहा जाता है? तो बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है तेलियागढ़ का किला को, जो कि साहेबगंज जिला के राजमहल में स्थित है। कहाँ? तो साहेबगंज जिला के राजमहल में स्थित है। क्लियर है? चलिए। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि बंगाल की राजधानी किसे कहा जाता है? पहला है राजमहल, दूसरा है पारसनाथ, तीसरा है चतरा, चौथा है जमशेदपुर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए राजमहल हो जाएगा। बंगाल की राजधानी राजमहल को कहा जाता है। और राजमहल कहाँ है? तो भाई साहब राजमहल आपका साहेबगंज जिला में है, साहेबगंज जिला में है। ठीक है। और राजमहल में कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी जो है कपास के खेती के लिए बेहतरीन होता है। इसके अलावा आपको बता दें कि राजमहल के पहाड़ियों में सौरिया पहाड़ियाँ जो कि आदिम जनजाति हैं पाए जाते हैं, सौरिया पहाड़ियाँ। ठीक है, सबसे अधिक संख्या राजमहल की पहाड़ियाँ में पाई जाती है। और ये जो सौरिया पहाड़ियाँ है झारखंड की एक आदिम जनजाति है और ये जो है माल्टो भाषा बोलती है। और माल्टो भाषा जो है आपका द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। ये भी जो है आपको साथ साथ में याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही हो जाएगा। बंगाल की राजधानी राजमहल को कहा जाता है। पारसनाथ की बात करेंगे तो पारसनाथ एक पहाड़ है जो कि झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। और चतरा को क्या कहा जाता है? तो चतरा को जो है छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और जमशेदपुर को झारखंड की खेल की राजधानी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि साहेबगंज जिला में कौन सा महत्वपूर्ण झरना है? पहला मोती झरा झरना, दूसरा है लोध झरना, तीसरा है सदनी, चौथा है दसम।
तो देखिए साहेबगंज में जो झरना है उसको मोती झरना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मोती झरना। कहीं-कहीं पर जो है मोती झरा लिखा मिल जाएगा, लेकिन इसका एक्चुअल नाम क्या है? मोती झरा, मोती झरना। क्योंकि इसका पानी इतना साफ और सुंदर गिरता है कि मोती जैसा चमकता है। इसीलिए इस झरना का जो नाम क्या है? मोती झरना, ठीक है? जो कि आपका साहिबगंज जिला में है। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे लोध जलप्रपात की। तो लोध जलप्रपात आपका लातेहार जिला में है और ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और किस नदी पर है? तो ये आपका बूढ़ा नदी पर है। और बूढ़ा नदी पर होने के कारण इसको बूढ़ा घाघ भी कहा जाता है। सदनी घाघ जलप्रपात जो है आपका गुमला जिला में। कहाँ है? गुमला जिला में। किस नदी पर है? तो ये आपका शंख नदी पर है। और शंख नदी को जो है क्या कहा जाता है कि यहीं पर जो है पहले हीरा की प्राप्ति की जाती थी। और शंख नदी गुमला जिला के चैनपुर से निकलता है। क्लियर है? दसम जलप्रपात आपका रांची जिला में है और किस नदी पर है? तो ये आपका कांची नदी पर है। और कांची नदी जो है आपका स्वर्णरेखा नदी का सहायक नदी है। ठीक है, तो 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोती झरा या मोती झरना साहेबगंज जिला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि बिंदु वासिनी मंदिर झारखंड के किस जिला में स्थित है? पहला है रांची, दूसरा है साहेबगंज, तीसरा है देवघर, चौथा है दुमका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, साहेबगंज जिला में बिंदु वासिनी मंदिर स्थित है। और ये किस भगवान या किस देवी देवता का मंदिर है? तो बता दें माँ दुर्गा का मंदिर है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, रांची की बात किया जाए तो रांची में क्या है? आपका जगन्नाथ मंदिर है। क्या है? जगन्नाथ मंदिर। और कहाँ है? तो रांची के धुरुआ क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पर जो है आपको बता दें कि प्रत्येक साल आषाढ़ महीना के शुक्ल पक्ष के द्वितीय में रथ मेला का आयोजन किया जाता है, जो कि हाल फिलहाल में ही बीता है। और ये जो जगन्नाथ मंदिर है इसका निर्माण 1691 में किया गया है। किनके द्वारा करवाया गया है? तो राजा एनी शाह के द्वारा। और राजा एनी शाह जो है नागवंश के प्रतापी राजा थे, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको बता दें कि देवघर में जो है आपका बाबा बैद्यनाथ धाम है, जो कि भगवान शिव का मंदिर है। और यहाँ वर्तमान में जो है यहाँ पर श्रावणी मेला चल रहा है। एक्चुअल में आपको बता दें कि प्रत्येक साल जो है सावन के महीना में पूरे 1 महीने के लिए श्रावणी मेला का आयोजन किया जाता है बैद्यनाथ मंदिर में। और इस मंदिर का निर्माण जो है राजा पूरनमल के द्वारा करवाया गया है। और राजा पूरनमल जो है गिद्धौर राजवंश के 10वें राजा थे, ये भी आपको याद रखना है। और बैद्यनाथ मंदिर को कहा जाता है कि यह जगह जो है अंतिम संस्कार के लिए बेस्ट है। इसके अलावा देवघर में जो है आपका नौलखा मंदिर है। क्या है? नौलखा मंदिर। नौलखा मंदिर को ही क्या कहा जाता है? युगल मंदिर। और इसे नौलखा मंदिर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके निर्माण के समय जो है 9 लाख रुपए का खर्चा आया था। अगर हम लोग बात करेंगे दुमका की, तो दुमका में जो है आपका वासुकीनाथ मंदिर है। क्या है? वासुकीनाथ मंदिर। और वासुकीनाथ मंदिर का संबंध जो है समुद्र मंथन से जोड़ा जाता है, ये भी याद रखना है। तो बिंदु वासिनी मंदिर ऑप्शन नंबर बी साहेबगंज सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि राजमहल की पहाड़ी झारखंड के किस जिला में स्थित है? पहला है साहेबगंज, दूसरा है गिरिडीह, तीसरा है लातेहार, चौथा है हजारीबाग। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए साहेबगंज जिला हो जाएगा। ये राजमहल की पहाड़ी है, या राजमहल का जो क्षेत्र है इसी को कांकजोल का क्षेत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कांकजोल का क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है जो कपास के लिए बेहतरीन होता है। इसके अलावा राजमहल के पहाड़ी में ही आपका क्या है? मोती झरना है। क्या है? मोती झरना। और किस नदी पर है? तो आपको बता दें ये अजय नदी पर है। ये सब आपको राजमहल के बारे में याद रखना है। ठीक है, अब गिरिडीह की बात करेंगे तो गिरिडीह में कौन सी पहाड़ी है? तो पारसनाथ की पहाड़ी है। क्या है? पारसनाथ की पहाड़ी है, जो कि झारखंड की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। उसकी ऊंचाई अगर मीटर में नापिएगा तो 1365 मीटर होता है, फीट में नापिएगा तो 4478 फीट हो जाता है। क्लियर है? लातेहार की बात करेंगे तो लातेहार में क्या है? आपका नेत्रहाट की पहाड़ी है। क्या है? नेत्रहाट की पहाड़ी है, जहाँ पर जो है पूरे झारखंड में सबसे अधिक वर्षा होता है और पूरे झारखंड में सबसे अधिक ठंड भी लगता है। और उसे पहाड़ों की मल्लिका और पहाड़ों की रानी भी कहा जाता है। तो राजमहल की पहाड़ी ऑप्शन नंबर ए साहेबगंज जिला में स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। सिद्धू कान्हू स्टेडियम कहाँ है? तो सिद्धू कान्हू स्टेडियम पहला ऑप्शन है साहेबगंज, दूसरा रांची, तीसरा गुमला, चौथा है जमशेदपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साहेबगंज जिला में सिद्धू कान्हू स्टेडियम स्थित है। आपको बता दें कि सिद्धू कान्हू का जन्म कहाँ हुआ है? तो साहेबगंज में ही हुआ है। साहेबगंज में बरहेट प्रखंड के भोगनाडीह गाँव में हुआ है। और सिद्धू कान्हू जो है संथाल विद्रोह के जननायक के नेतृत्व करता थे, इसीलिए उन्हीं के नाम पर वहाँ पर स्टेडियम है। रांची की बात करेंगे तो रांची में क्या है? बिरसा मुंडा फुटबॉल
स्टेडियम है। इसके अलावा रांची में शताब्दी स्टेडियम है। इसके अलावा रांची में एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम है। इसके अलावा रांची में जेसीए क्रिकेट स्टेडियम है। ये भी आपको याद रखना है। गुमला में आपका क्या है, तो गुमला में अल्बर्ट एक्का स्टेडियम है। और जमशेदपुर में बात करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका क्या है, तो यहाँ पर कौन सा है स्टेडियम, जल्दी से भूल जाते हैं हम, भूल गए हैं, अगर याद आएगा तो हम आपको बता देते हैं। कीनन स्टेडियम है। क्या है, कीनन स्टेडियम। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि भगवा कुआं झारखंड के किस क्षेत्र में है। पहला राजमहल, दूसरा रांची, तीसरा रामगढ़, चौथा है धनबाद। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, राजमहल में। और राजमहल कहाँ है भाई, तो राजमहल जो है आपका साहेबगंज जिला में है। तो ये जो भगवा कुआं है, आपको बता दें कि एडवर्ड, ठीक है, एडवर्ड सप्तम के याद में ये कुआं बनवाया गया था। सप्तम के याद में कब बनवाया गया था, तो 1915 ईस्वी में बनाया गया है। और ये आपका साहेबगंज जिला के राजमहल में स्थित है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो यही था आज का महत्वपूर्ण क्लास, जो काफ़ी शिद्दत के साथ आप लोग के लाए थे। क्लास अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए, और क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। झारखंड जीके पढ़ाने के लिए हम जो है पूरी तरह से समर्पित हैं। और जैसे ही 24 जिला समाप्त होगा, हम लोग क्या करेंगे कि कक्षपाल के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट का जो है अध्ययन करना शुरू कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर महत्वपूर्ण क्लास के साथ हम हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।